मतलब सुबह सीधा सनलाइट फेस पर पड़ी। सनलाइट पड़ी और सूरज भी कहता है फिर कि भाई उठ जा, ओवर एक्टिंग बंद कर, अपना दिन स्टार्ट कर। निकल गया कासमाबाद की तरफ, सारे रोड घुमाते घुमाते आपको। तो शलवार कमीज पहन लिया मैंने, लेकिन फिर जब शलवार कमीज पहन के रेडी होकर शीशे में खुद को देख रहा था ना, खुद से यही पूछा कि भाई पक्का तो व्लॉग बनाने जा रहा ना। सनसेट का सीन इतना सॉलिड था ना बाहर कि मतलब फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। या सबसे पहले ज्वेलरी इयरिंग सामने आए। खैर छोड़ो, अपना काम नहीं है। खैर असली काम ये था कि बाबा के सूट थे दिवाली के लिए जो टेलर को देने थे। तुम कैसे जान सकती हो कि हाँ भाई, तो कैसे हो सारे? तो भाई जैसे कि मेरा दिन स्टार्ट हो ही गया। मतलब सुबह सीधा सनलाइट फेस पर पड़ी। सनलाइट पड़ी और सूरज भी कहता है फिर कि भाई उठ जा, ओवर एक्टिंग बंद कर, अपना दिन स्टार्ट कर। तो बस फिर कुछ नहीं, उठा, थोड़ा फ्रेश हुआ, अपने थोड़े बहुत काम बहुत जो थे घर पर ये किए। उसके बाद सोचा कि चलो हैदराबाद निकल जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो कुछ नहीं, फिर सीधा बस फ्रेश होकर निकल गया कासमाबाद की तरफ। सारे रोड घुमाते घुमाते आपको। तो भाई कासमाबाद में मैं खाने गया था बिरयानी। मतलब बिरयानी खानी तो सीधा कासमाबाद आ जाएं, लेकिन यहाँ पर कम मिर्ची वाली बिरयानी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। रोज़ बाहर का खा खा कर ना फिर तबीयत, पता ना आपको। तो यहाँ की बिरयानी, कासमाबाद की बिरयानी और मिर्ची ना हो, मैं यकीन नहीं कर। खैर फिर सोचा चलो थोड़ा सिविलाइज लगते हैं, तो शलवार कमीज पहन लिया मैंने। लेकिन फिर जब शलवार कमीज पहन के रेडी होकर शीशे में खुद को देख रहा था ना, खुद से यही पूछा कि भाई पक्का तो व्लॉग बनाने जा रहा ना। मतलब मैं जा मार्केट रहा था और इतना वो सज धज कर, इतना वो फॉर्मल बनकर, तो मैंने कहा चलो खैर कोई नहीं, होता है, दुनिया है। सनसेट का सीन इतना सॉलिड था ना बाहर कि मतलब फिल्टर लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन खैर उसके बाद मार्केट गया, सबसे पहले ज्वेलरी इयरिंग सामने आए। खैर छोड़ो, अपना काम नहीं है। उसके बाद अपने काम की तरफ आगे बढ़ गया। खैर असली काम ये था कि बाबा के सूट थे दिवाली के लिए जो टेलर को देने थे, और मेरे सूट मेरे टेलर को। तो खैर ऑब्वियसली दोनों ही हो गए थे, दोनों ही देकर आ गया था। दोनों टेलर अलग अलग है ना, तो पहले बाबा के दे दिए और फिर अपने टेलर। खैर तिलक चाड़ी से गुजरते गुजरते वहाँ शेरवानियाँ देखी। उसके बाद शेरवानियाँ देखते देखते आगे जा रहा था। तो थोड़ा सा आगे एक मंदिर आता है वहाँ पर, जहाँ मतलब इसी मार्केट के अंदर ही मंदिर है एक। उस मंदिर के अंदर एक भाई हैं, वो ना खाना खाने का स्टॉल कहते हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट कहते हैं, इस तरह का कुछ था, वो लगाते हैं।
लेकिन उनका खाना प्रॉपर घर वाला खाना होता है। मतलब आप वो खाना खाएँगे ना, तो आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि आपने बाहर खाना खाया है। मतलब इतना अच्छा खाना, इतना टेस्ट में अच्छा, घर का खाना बिल्कुल प्योर घर वाला, मतलब ऐसी वाइब देता है कि बस। तो इस पर मैंने ना छोटी-सी क्लिप्स बना ली थी छोटी-सी, लेकिन इस पर मैं व्लॉग बनाऊँगा क्योंकि डिज़र्व भी करता है यार। इतना अच्छा खाना। हैदराबाद में बैचलर्स परेशान होते हैं खाने के लिए, तो उनके लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। वहाँ से गुज़रते-गुज़रते रास्ते में एक है ना छोटा-सा चाय का स्टॉल मिल गया। मतलब हर जगह चाय देख के ये समझ आया कि मतलब हर मसले का हल चाय ही है। लेकिन फिर पवन ने कह दिया, "अभी अपने काम करो, उसके बाद चाय पिएँगे।" मतलब चलो ख़ैर कोई नहीं। और फिर वहाँ से होता-होता वापस मैं आ रहा था कासिम चौक की तरफ से। फिर वहाँ पर मुझे याद आया कि यहाँ पर भी थोड़ी-सी क्लिप बनानी चाहिए क्योंकि एक तरफ ट्रैफ़िक और दूसरी तरफ सुकून वाला, मतलब एक सिनेरियो अलग ही था वहाँ का। वहाँ पर रात को मज़ा होता है बड़ा। कासिम चौक पर रश भी होती है। लेकिन ख़ैर मैं तो खाली बॉक्सेस लेकर आ रहा था घर की तरफ। तो भाई बाबा के सूट भी गए टेलर के पास, अपने भी अपने टेलर के पास चले गए। मिल जाएँगे दिवाली तक। कोई शादी-शुदी नहीं है भाई, दिवाली आ रही है इसलिए सिलवाए हैं कपड़े। और वैसे भी दिवाली के बाद हमारे रिलेटिव्स में बहुत शादियाँ हैं। तो ख़ैर फिलहाल अब का भाई करने जाते हैं आराम अब, क्योंकि अभी पढ़ना भी है थोड़ा बहुत और काम भी करने हैं। तो मिलते हैं कल। Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not